जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की इस पावन कथा में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास हो। अधिक मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आज हम सुनेंगे एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग जो हमें भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का महत्व बताता है। आइए प्रभु श्री हरि का स्मरण करके कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन प्राप्त करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण अत्यंत भावविभोर हो उठा। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और उसका कंठ भक्ति से भर गया था। हाथ जोड़कर वह भगवान की स्तुति करते हुए बोला, हे देवाधिदेव, हे तीनों लोकों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको बार बार प्रणाम है। हे सर्वेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही शरणागतों के रक्षक हैं, आप ही दुखियों के सहारा हैं और आप ही भक्तों के जीवन का आधार हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। संसार के समस्त प्राणी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे करुणामय भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप विजय के स्वरूप हैं, विजय के दाता हैं और समस्त जगत के पालन करता हैं। आप ही इस सृष्टि के कारण हैं और आप ही इसके आधार हैं। हे प्रभु, आप तेजस्वियों में भी श्रेष्ठ हैं। आप कृष्ण हैं जो हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं। आप विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वासुदेव हैं जो देवताओं के भी आश्रय हैं। हे दीनबंधु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे जगतपति, आपकी महिमा का वर्णन करना तो ब्रह्मा, शिव और देवता भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, फिर मैं अल्पबुद्धि मनुष्य आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। किंतु हे प्रभु, आपकी करुणा पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार अत्यंत विनम्रता और प्रेम से भगवान की स्तुति करके वो ब्राह्मण श्री हरि के सम्मुख खड़ा हो गया। भक्त की निष्कपट भक्ति देखकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका मुखमंडल करुणा से दमक उठा और वे मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुम्हारा तप अत्यंत उत्तम है। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है। तुम जो इच्छा रखते हो, निस्संकोच कहो। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज तक बहुत से लोगों ने तप किया है, परंतु तुम्हारे समान दृढ़ निश्चय और समर्पण बहुत दुर्लभ है। इसलिए जो तुम्हारे हृदय की अभिलाषा है, उसे मुझसे कहो। भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण की आंखों में आशा की ज्योति जग उठी। उसने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सत्पुत्र का वरदान प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना ये गृहस्थ जीवन मुझे सूना प्रतीत होता है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि मेरे घर में भी एक पुत्र का जन्म हो जो धर्म का पालन करे और कुल की कीर्ति बढ़ाए। ब्राह्मण की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें अनेक प्रकार के वरदान देने को तैयार हूँ, किंतु पुत्र का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध का अवलोकन किया है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित विधान है और उसे बदलना अत्यंत कठिन है। भगवान के मुख से यह वचन सुनते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो सुदेव शर्मा के हृदय पर वज्र गिर पड़ा हो। उसकी सारी आशाएं एक ही क्षण में टूट गईं। वह शोक से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। उसके चेहरे का तेज फीका पड़ गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपने पति की यह अवस्था देखकर गौतमी भी अत्यंत दुखी हो गई। वो अपने स्वामी के समीप बैठकर विलाप करने लगी। कुछ समय बाद उसने स्वयं को संभाला और धैर्यपूर्वक अपने पति से बोली, हे नाथ, धैर्य धारण कीजिए। मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जो सुख और दुख ब्रह्मा जी ने हमारे ललाट पर लिख दिए हैं, वे उचित समय आने पर अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए इस प्रकार शोक में डूब जाना उचित नहीं है। हे स्वामी, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, फिर आज इस प्रकार निराश क्यों हो रहे हैं? जो भाग्य के विपरीत होता है, वो कितना भी प्रयास कर ले, सफलता उसके हाथ नहीं लगती। जिस प्रकार मृत्यु के निकट पहुंचे हुए व्यक्ति को दी गई औषधि कई बार निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार प्रतिकूल भाग्य वाले मनुष्य का परिश्रम भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हे नाथ, अपने मन को संभालिए और भगवान की इच्छा को स्वीकार कीजिए।
समस्त शास्त्रों में यज्ञ, दान, तप, व्रत और सत्य के पालन की महिमा कही गई है, किंतु इनके ऊपर भी दैव अर्थात भाग्य का प्रभाव माना गया है। इसलिए जो हो चुका है उसे लेकर अधिक शोक करना उचित नहीं। इस प्रकार गौतमी अपने पति को समझाती रही, परंतु सुदेव शर्मा का हृदय दुख से भरा हुआ था। तभी भगवान के परम वाहन और महान भक्त गरुड़ जी की दृष्टि उस दुखद दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक ओर ब्राह्मण भूमि पर पड़ा विलाप कर रहा है और दूसरी ओर उसकी धर्मपत्नी अश्रु बहा रही है। दोनों की पीड़ा देखकर गरुड़ जी का हृदय करुणा से भर उठा। वे भगवान श्री हरि की ओर देखकर बोले, हे प्रभु, आप तो भक्तवत्सल कहलाते हैं, संसार के दुखियों को आश्रय देने वाले हैं, फिर आज आपके इस भक्त की ऐसी दशा देखकर भी आपका हृदय क्यों नहीं पिघल रहा? हे दीनबंधु, ये ब्राह्मण आपकी शरण में आया है। इसने कठोर तपस्या की, आपका स्मरण किया और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी भक्ति में बिताया। क्या ऐसे भक्त की विनती भी अस्वीकार कर दी जाएगी? हे करुणा निधान, संसार में आपकी महिमा इसलिए गाई जाती है क्योंकि आप असंभव को संभव कर देते हैं। आपके लिए कौन सा कार्य कठिन है? जिनके हाथों में चारों प्रकार की मुक्तियां खेलती हैं, उनके लिए एक पुत्र प्रदान करना कौन सी बड़ी बात है? आपने अपने भक्त सुदामा को वैभव प्रदान किया। आपने गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र को भी जीवन देकर लौटा दिया। आपकी कृपा से असंख्य भक्तों के दुख दूर हुए हैं, फिर आज इस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने में विलंब क्यों? हे प्रभु, यदि भक्तों की प्रार्थना भी भाग्य के आगे हार जाए तो फिर आपकी भक्ति का महत्व संसार में कैसे बना रहेगा? लोग तो यही कहेंगे कि जो कुछ भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, फिर भक्ति और तपस्या का क्या लाभ? गरुड़ जी के इन करुणा भरे वचनों में भक्त के प्रति अपार प्रेम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास झलक रहा था। वे आगे बोले, हे नाथ, आप करने और न करने दोनों में स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा से ही सृष्टि का संचालन होता है। यदि आप चाहें तो एक क्षण में ब्रह्मा के लिखे हुए विधान को भी बदल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस ब्राह्मण की गोद अवश्य भर दीजिए। इसके जीवन में प्रसन्नता का दीपक जला दीजिए। ये दंपति आपकी शरण में आया है और आपकी कृपा की आशा लगाए बैठा है। श्री नारायण बोले, गरुड़ जी के ये वचन अमृत के समान मधुर थे। उनमें करुणा भी थी, भक्ति भी थी और अपने प्रभु के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास भी था। भगवान श्री हरि ने जब अपने प्रिय भक्त गरुड़ के मुख से यह विनती सुनी, तब उनके दिव्य मुख पर मंद मुस्कान प्रकट हुई। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने गरुड़ जी की ओर प्रेमपूर्वक देखते हुए कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारी करुणा और भक्तों के प्रति प्रेम ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है। जो भक्त दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इस ब्राह्मण ने भी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मेरी आराधना की है, इसलिए इसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। हे गरुड़, तुम स्वयं इसके लिए एक योग्य, तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की व्यवस्था करो। भगवान के मुख से यह वचन सुनते ही गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और उसी क्षण सुदेव शर्मा ब्राह्मण के भाग्य का परिवर्तन हो गया। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद गौतमी के गर्भ में दिव्य तेज का संचार हुआ। जब ये शुभ समाचार ब्राह्मण को प्राप्त हुआ तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। जो घर कभी सूना प्रतीत होता था, वहां अब आनंद और उत्साह का वातावरण छा गया। दोनों पति पत्नी दिन रात भगवान श्री हरि की कृपा का स्मरण करते और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहते। समय आने पर गौतमी ने एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का मुख चंद्रमा के समान शोभायमान था और उसके शरीर से अद्भुत तेज प्रकट होता था। गांव और आसपास के क्षेत्रों में ये समाचार फैल गया कि भगवान की कृपा से सुदेव शर्मा के घर पुत्र का जन्म हुआ है। सभी लोग इसे प्रभु की असीम दया का चमत्कार मानने लगे। सुदेव शर्मा अपने पुत्र को देखकर बार बार भगवान को धन्यवाद देता और कहता कि संसार में प्रभु की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब भाग्य के द्वार बंद हो जाएं तब भी भगवान की कृपा नया मार्ग बना देती है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने अपने भक्त की लाज रखी और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार में क्षण भी एक दिन प्रकाश में बदल जाते हैं। इसी कारण संत महात्मा सदैव कहते हैं कि भगवान के द्वार पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु उचित समय आने पर अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं।
इसी पावन प्रसंग का स्मरण करते हुए अब एक और दिव्य कथा का वर्णन किया जाता है, जो श्रद्धा, नियम और भक्ति की महिमा को प्रकट करती है। प्राचीन समय में एक अत्यंत पुण्यवती स्त्री थी, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान का स्मरण किया करती थी। उसके जीवन का एक अटल नियम था, जिसे वह किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ती थी। वो मानती थी कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा के साथ प्रभु का नाम लेता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उसी नियम के कारण उसके जीवन में एक ऐसा अद्भुत प्रसंग घटित हुआ, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन वह अपने नित्य नियम का पालन करने के लिए घर से निकली और मार्ग में एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गई। उसके मन में प्रभु का ध्यान था और हृदय में अटूट श्रद्धा। वह सोच रही थी कि आज भी अपने नियम का पालन पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी। तभी वहां से एक स्त्री पानी भरने के लिए आई। उसके वस्त्र अत्यंत सुंदर थे और उसके हाथ में चमकता हुआ घड़ा था। वो अपने कार्य में शीघ्रता दिखा रही थी, मानो उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। उस पुण्यवती स्त्री ने प्रेमपूर्वक उसे संबोधित किया और कहा, बहन, कुछ समय निकालकर प्रभु की महिमा सुन लो। ईश्वर की कथा सुनने से मन पवित्र होता है और जीवन में मंगल का मार्ग खुलता है। किंतु वह स्त्री जल्दी में थी। उसने विनम्रता तो दिखाई, पर कथा सुनने के लिए रुकना उचित नहीं समझा। वो ये कहकर आगे बढ़ गई कि यदि अधिक देर हुई तो घर पहुंचने में विलंब हो जाएगा और परिवार वाले अप्रसन्न होंगे। वह चली तो गई, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसने जिस अवसर को साधारण समझकर छोड़ दिया है, वो वास्तव में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर था। उधर वह पुण्यवती स्त्री शांत भाव से प्रभु का स्मरण करती रही और उसके मुख पर अद्भुत तेज झलकता रहा। कुछ ही समय बीता था कि उस स्त्री के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया, जिसने उसे गहन चिंतन करने के लिए विवश कर दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके जीवन की अनेक प्रिय वस्तुएं पहले जैसी नहीं रहीं। उसका मन व्याकुल हो उठा। उसे बार बार कुएं के पास बैठी उस तेजस्विनी स्त्री की बातें स्मरण आने लगीं। उसने सोचा कि शायद मैंने किसी पुण्य अवसर को अनदेखा कर दिया है। अगले दिन उसने ये सारी बात अपने परिवार के लोगों को बताई। उसकी सास ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना और बोली, बेटी, संसार के कार्य तो प्रतिदिन होते रहते हैं, लेकिन संतों और पुण्यात्माओं का सान्निध्य बार बार नहीं मिलता। यदि किसी ने प्रेमपूर्वक कथा सुनने को कहा था तो अवश्य ही उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य रहा होगा। मैं स्वयं जाकर उस स्त्री से मिलूंगी और उसकी बात सुनूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल वह वृद्धा उसी कुएं के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वही तेजस्विनी स्त्री शांत भाव से बैठी हुई है। उसके मुख पर अद्भुत तेज था और आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। वृद्धा ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। तब उस दिव्य स्वरूपा ने मधुर वाणी में कहा, बहन, यदि समय हो तो प्रभु की महिमा सुन लो। वृद्धा ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, एक बार नहीं, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं बार बार सुनूंगी। प्रभु की कथा सुनने से बढ़कर और कौन सा कार्य हो सकता है। ये सुनकर वो दिव्य स्त्री प्रसन्न हो गई और उसने प्रभु की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया। कथा सुनते सुनते वृद्धा का मन भक्ति में डूब गया। उसके हृदय में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कथा समाप्त होने पर उसने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और प्रसन्न मन से अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वातावरण ही बदल गया हो। जहां पहले चिंता थी वहां शांति थी, जहां निराशा थी वहां आशा का संचार हो गया था। उसके मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया कि प्रभु की कथा और नामस्मरण से जीवन का रूपांतरण संभव है। जब उसकी बहू ने उसके चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सासू माँ, आज आप इतनी प्रसन्न क्यों दिखाई दे रही हैं? तब वृद्धा ने उसे पूरी घटना सुनाई और कहा, बेटी, संसार में धन, वैभव और सुख का वास्तविक आधार प्रभु की कृपा है। जिस घर में श्रद्धा और भक्ति का दीपक जलता है, वहां धीरे धीरे समस्त अभाव दूर होने लगते हैं। बहू ने ये सुनकर कहा, माँ, यदि ऐसी बात है तो मुझे भी वो कथा सुनाइए। मैं भी प्रभु का स्मरण करना चाहती हूँ और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहती हूँ। वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बहू को प्रेमपूर्वक अपने पास बैठाया और प्रभु की महिमा का वर्णन किया। कथा सुनते सुनते बहू का मन भी भक्ति रस में डूब गया। उसके भीतर श्रद्धा का ऐसा दीप जला जो दिन प्रतिदिन और अधिक प्रज्वलित होता गया। अब दोनों सास बहू प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, स्नान करती, घर की पूजा करती और बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करती।
धीरे धीरे उनके जीवन में सुख और संतोष का संचार होने लगा। उनके व्यवहार में मधुरता आ गई और घर का वातावरण भी अत्यंत मंगलमय हो गया। आसपास रहने वाले लोग भी उनके जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री उनके घर आई। उसने देखा कि दोनों के चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रसन्नता झलक रही है। वह आश्चर्य से बोली, बहन, तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? पहले तो तुम भी साधारण गृहस्थों की तरह चिंतित दिखाई देती थी, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता है। इसका रहस्य क्या है? तब सास बहू ने मुस्कुराकर कहा, इसका रहस्य कोई बड़ा नहीं है। ये सब प्रभु के नाम, कथा और श्रद्धा का प्रभाव है। जब से हमने नियमित रूप से भक्ति का मार्ग अपनाया है, तब से हमारे जीवन में शांति और संतोष का संचार होने लगा है। ये सुनकर पड़ोसन के मन में भी जिज्ञासा जाग उठी और उसने आग्रहपूर्वक कहा, यदि ऐसा है तो मुझे भी वो कथा अवश्य सुनाई, जिससे जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन आता है। पड़ोसन की विनती सुनकर दोनों ने उसे अपने समीप बैठाया और अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रभु की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया। वातावरण में भक्ति की मधुरता घुल गई। कथा के प्रत्येक शब्द के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभु की कृपा स्वयं वहां उपस्थित होकर सबके हृदयों को स्पर्श कर रही हो। पड़ोसन बड़ी एकाग्रता से कथा सुनती रही। उसके मन में बार बार यह भाव उठ रहा था कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन के अनेक कष्ट स्वतः ही दूर हो सकते हैं। कथा समाप्त होने पर उसने भावविभोर होकर कहा, बहन, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मेरे हृदय का बोझ हल्का हो गया हो। अब मैं भी प्रतिदिन प्रभु का नाम स्मरण करूंगी और इस पवित्र नियम का पालन करूंगी। समय बीतने लगा। पड़ोसन भी नियमित रूप से प्रभु की कथा सुनने और उनका स्मरण करने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुखद परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसके घर में पहले जो अशांति रहती थी वह कम होने लगी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगा और मन में संतोष का भाव उत्पन्न होने लगा। ये देखकर उसके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। देखते ही देखते उस पूरे क्षेत्र में प्रभु की कथा और नामस्मरण की महिमा फैलने लगी। अनेक स्त्रियां और पुरुष प्रतिदिन एकत्र होकर भक्ति भाव से कथा सुनने लगे। जहां पहले लोग केवल सांसारिक विषयों में उलझे रहते थे, वहीं अब उनके जीवन में धर्म और भक्ति का महत्व बढ़ने लगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता, उसके मन में नई आशा का संचार होता और जो कथा कहता, उसका हृदय प्रभु प्रेम से भर जाता। इसी प्रकार भगवान की कृपा का ये प्रवाह दूर दूर तक फैलता गया। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान के नाम और उनकी कथा का प्रभाव अनंत है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में अवश्य ही शुभ परिवर्तन आता है। भक्ति मनुष्य के हृदय को निर्मल करती है और उसे परम सत्य के निकट ले जाती है। इसलिए संतजन सदा नामस्मरण और कथा श्रवण का महत्व बताते हैं। इसी प्रकार एक और अद्भुत घटना ब्रजभूमि में घटित हुई, जिसका स्मरण आज भी भक्त बड़े प्रेम से करते हैं। ब्रजधाम में एक वृद्ध संत निवास करते थे। उनका संपूर्ण जीवन श्री राधा रानी की भक्ति में व्यतीत हुआ था। प्रतिदिन प्रातःकाल वे यमुना तट पर स्नान करते, भजन करते और उसके बाद राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर जाया करते थे। उनका यह नियम वर्षों से चला आ रहा था। वे कहते थे कि जब तक राधा रानी के दर्शन न हो जाएं, तब तक उन्हें न जल अच्छा लगता है और न अन्न। समय बीतता गया और इसी प्रकार भक्ति करते करते उनकी आयु 80 वर्ष के लगभग हो गई। एक दिन जब वे मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो उनके मन में एक विचार उठा। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन भर राधा रानी के दर्शन किए, उनका नाम लिया, उनका स्मरण किया, लेकिन आज तक अपने हाथों से उनके लिए कुछ अर्पित नहीं किया। अनेक भक्त उनके लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण और भेंट लेकर आते हैं, किंतु मैंने कभी अपनी ओर से कोई सेवा नहीं की। यह विचार उनके हृदय में बार बार उठने लगा। मंदिर से लौटते समय भी उनका मन उसी चिंतन में डूबा रहा। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वे सोचते रहे कि ऐसा क्या अर्पित करूं जिससे मेरी लाडली राधा रानी प्रसन्न हो जाएं। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने हाथों से एक सुंदर पोशाक तैयार करेंगे। अगले दिन वे बाजार गए और अत्यंत सुंदर वस्त्र लेकर आए। फिर अपनी कुटिया में बैठकर बड़े प्रेम और लगन से उसे सिलने लगे। प्रत्येक टांके के साथ उनके हृदय में भक्ति का भाव और भी गहरा होता जा रहा था। वे बार बार राधा रानी का स्मरण करते और मन ही मन सोचते कि जब मेरी किशोरी जी यह पोशाक धारण करेगी तो कितनी सुंदर दिखाई देंगी।
कई घंटों की मेहनत के बाद वह पोशाक तैयार हो गई। उसे देखकर संत का हृदय आनंद से भर उठा। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने उस पोशाक को अपने मस्तक से लगाया और बड़े आदर से उसे एक वस्त्र में लपेटकर मंदिर की ओर चल पड़े। मार्ग भर उनके मन में केवल एक ही भाव था कि आज उनका जीवन सफल हो जाएगा और वे अपनी प्रिय राधा रानी को अपने हाथों की बनाई हुई भेंट अर्पित कर सकेंगे। इसी आनंद और उत्साह में वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों पर आगे बढ़े, तभी एक छोटी सी बालिका उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके मुख पर अलौकिक मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसी चंचलता झलक रही थी जिसे देखकर कोई भी सहज ही आकर्षित हो जाए। वो संत के पास आकर मधुर स्वर में बोली, बाबा, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही कोई विशेष बात है। संत ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, आज मैं अपनी लाडली राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक लेकर आया हूँ। वर्षों से मन में यह इच्छा थी कि एक दिन अपनी किशोरी जी को अपने हाथों का प्रेम अर्पित करूं। आज वही दिन आया है, इसलिए मेरा हृदय आनंद से भर गया है। बालिका ने उत्सुकता से कहा, बाबा, मुझे भी तो दिखाइए कि आपने कैसी पोशाक बनाई है। संत ने बड़े प्रेम से वह वस्त्र खोलकर उसे दिखाया। पोशाक वास्तव में अत्यंत सुंदर थी। उसमें केवल कपड़ा और धागा ही नहीं था, बल्कि संत की वर्षों की भक्ति और प्रेम भी समाया हुआ था। बालिका ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, बाबा, ये पोशाक तो बहुत सुंदर है, आप इसे मुझे दे दीजिए। संत ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटी, ये तो मैं राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ। यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनवा दूंगा, लेकिन ये पोशाक तो मेरी किशोरी जी के लिए है। बालिका फिर बोली, बाबा, मुझे यही चाहिए। संत ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह अपनी बात पर अड़ी रही। कुछ क्षण बाद वह बालिका अचानक संत के हाथ से पोशाक लेकर दौड़ पड़ी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि संत कुछ समझ ही नहीं पाए। वे उसे पुकारते रह गए, किंतु वह पल भर में आंखों से ओझल हो गई। संत स्तब्ध रह गए। उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचा। जिस भेंट को उन्होंने इतने प्रेम और परिश्रम से तैयार किया था, वह उनके हाथों से चली गई थी। वे अत्यंत दुखी होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। शायद राधा रानी मेरी भेंट स्वीकार नहीं करना चाहती। इतने वर्षों की इच्छा आज पूरी होने से पहले ही समाप्त हो गई। तभी वहां कुछ संत और भक्त पहुंचे। उन्होंने वृद्ध संत को इस अवस्था में देखा तो कारण पूछा। संत ने उन्हें सारी घटना सुना दी। सबने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, बाबा, दुखी मत होइए। यदि आपकी भावना सच्ची है तो राधा रानी अवश्य आपकी भक्ति स्वीकार करेगी। आज नहीं तो कल फिर एक नई पोशाक बना लेना। प्रभु के यहाँ भाव देखा जाता है, वस्तु नहीं। संतों की बात सुनकर वृद्ध संत ने स्वयं को संभालने का प्रयास किया। वे उनके साथ मंदिर के भीतर चले गए, किंतु उनका मन अभी भी उदास था। वे बार बार उसी घटना को याद कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी मनोकामना अधूरी रह गई। कुछ देर बाद मंदिर के पट खुलने का समय आया। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए खड़े हो गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले, वहां उपस्थित सभी भक्तों के मुख से आनंद और आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ी। वृद्ध संत ने भी धीरे धीरे अपना सिर उठाया और राधा रानी के श्रीविग्रह की ओर देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि राधा रानी पर पड़ी, वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर उठा। राधा रानी ने वही पोशाक धारण कर रखी थी जिसे वह अपने हाथों से बनाकर लाए थे। वही रंग, वही गोटा, वही सजावट, सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने अपनी कुटिया में बैठकर प्रेम से तैयार किया था। ये दृश्य देखकर वृद्ध संत भावविभोर हो गए। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि वो साधारण बालिका कोई और नहीं, स्वयं उनकी प्रिय किशोरी जी थीं, जिन्होंने उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए ये लीला रची थी। वे हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से राधा रानी को निहारते रहे और उनका हृदय बार बार यही कह रहा था कि सच्चे प्रेम को प्रभु कभी अस्वीकार नहीं करते। उसी समय वृद्ध संत के अंतःकरण में एक दिव्य अनुभूति जागृत हुई और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं राधा रानी उनसे संवाद कर रही हों। उनके हृदय में एक मधुर स्वर गूंज उठा, बाबा, तुम इतने दुखी क्यों हो गए थे? क्या तुमने ये समझ लिया था कि मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं करूंगी? ये पोशाक केवल धागों और वस्त्रों से नहीं बनी थी, इसमें तुम्हारी भक्ति,
तुम्हारा समर्पण और वर्षों का संचित प्रेम समाया हुआ था। मैं तुम्हारे भावों को देखकर स्वयं को रोक नहीं सकी, इसलिए तुम्हारे हाथों से ही इसे लेने चली आई। ये सुनते ही संत की आंखों से प्रेमाश्रु और भी तीव्र गति से बहने लगे। उनका रोम रोम भक्ति से पुलकित हो उठा। वे बार बार राधा रानी को प्रणाम करते और मन ही मन उनका धन्यवाद करते रहे। उस दिन उन्हें यह अनुभव हो गया कि भगवान और उनके भक्त के बीच का संबंध केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम का होता है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं आकर्षित होकर चले आते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान को न धन प्रिय है, न वैभव और न ही बाहरी प्रदर्शन। उन्हें तो केवल भक्त का निर्मल हृदय प्रिय होता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से प्रेमपूर्वक उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती है। यही कारण है कि ब्रजभूमि में राधा रानी को करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्ति माना जाता है। उनके नाम का स्मरण मात्र ही भक्तों के हृदय को आनंद से भर देता है। ब्रज में लोग उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु एक नाम ऐसा है जो अत्यंत स्नेह और प्रेम से लिया जाता है, और वह नाम है किशोरी जी। इस नाम के पीछे भी एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा कही जाती है। प्राचीन समय में अष्टावक्र नाम के एक महान ऋषि थे। वे असाधारण विद्वान, तपस्वी और ब्रह्मज्ञान से संपन्न थे, किंतु अपने पिता के श्राप के कारण उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया था। इसी कारण जहाँ कहीं भी वे जाते, अज्ञानी लोग उनका उपहास करने लगते। लोगों के इस व्यवहार से उन्हें अत्यंत पीड़ा होती थी। एक दिन अष्टावक्र ऋषि ब्रजभूमि पहुँचे। वहाँ उनका दर्शन श्री राधा रानी और श्री कृष्ण से हुआ। जब राधा रानी ने अष्टावक्र ऋषि को देखा तो उनके मुख पर मंद मुस्कान आ गई। ऋषि ने जब ये देखा तो उन्हें भ्रम हुआ कि शायद उनका उपहास किया जा रहा है। वे क्रोधित हो उठे और राधा रानी को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा, हे मुनिवर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कृपया ये तो जान लीजिए कि राधा रानी के मुस्कुराने का कारण क्या है। भगवान के वचन सुनकर अष्टावक्र ऋषि कुछ शांत हुए और उन्होंने राधा रानी से पूछा, यदि तुम मेरा उपहास नहीं कर रही थी, तो फिर मुस्कुराने का कारण क्या था? तब राधा रानी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं आपके बाहरी स्वरूप को देखकर नहीं हंसी। मैं तो आपके अंतःकरण में स्थित उस दिव्य ज्ञान को देखकर आनंदित हुई हूँ, जिसमें मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का प्रकाश झलक रहा है। आपके भीतर जो भक्ति, ज्ञान और तप का तेज है, उसे देखकर मेरे मुख पर मुस्कान आ गई। राधा रानी के ये वचन सुनकर अष्टावक्र ऋषि का सारा क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उनका हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने राधा रानी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप सदा किशोर अवस्था में ही विराजमान रहेंगी। आपके सौंदर्य, माधुर्य और यौवन की दिव्यता कभी क्षीण नहीं होगी। तभी से ब्रज में राधा रानी को प्रेमपूर्वक किशोरी जी कहकर पुकारा जाने लगा। आज भी ब्रज की गलियों में, मंदिरों में और भक्तों के हृदयों में यही नाम सबसे अधिक मधुरता के साथ गूंजता है। जो भक्त श्रद्धा से किशोरी जी का नाम स्मरण करता है, उसके हृदय में भक्ति का दीप स्वयं प्रज्वलित होने लगता है। राधा नाम का उच्चारण मात्र ही मन को शांति प्रदान करता है और जीव को श्री कृष्ण की कृपा के और अधिक निकट ले जाता है। यही कारण है कि संतजन बार बार कहते हैं कि कलियुग में यदि कोई सबसे सरल साधन है, तो वह है प्रेमपूर्वक राधा नाम का स्मरण। राधा नाम की इसी महिमा का वर्णन करते हुए संतों ने अनेक स्तोत्रों और भजनों की रचना की, जिनका श्रवण भक्तों के हृदय को भक्ति रस से भर देता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार राधा नाम का स्मरण करते ही मन के अनेक विकार शांत होने लगते हैं। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से श्री राधा रानी का ध्यान करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भक्ति, विनम्रता और संतोष का संचार होने लगता है। ब्रज के संत महात्मा कहा करते हैं कि श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की कृपा से होकर जाता है। जिस पर किशोरी जी की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, उसके लिए भक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। यही कारण है कि ब्रजभूमि में आज भी राधे राधे का स्वर हर गली, हर मार्ग और हर मंदिर में सुनाई देता है। वहां आने वाला प्रत्येक यात्री अनुभव करता है कि यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की जीवंत अनुभूति है। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान और उनके भक्तों की कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती। उनमें जीवन को दिशा देने वाली गहन शिक्षाएं छिपी होती हैं।
सुदेव शर्मा की कथा हमें धैर्य और विश्वास का महत्व बताती है। गौतमी की वाणी हमें भाग्य और कर्म के रहस्य का स्मरण कराती है। गरुड़ जी का प्रसंग ये सिखाता है कि सच्चा भक्त दूसरों के दुख को देखकर मौन नहीं रहता। वहीं ब्रज के वृद्ध संत की कथा ये बताती है कि भगवान को वस्तु नहीं, भाव प्रिय होता है। जब भक्ति में प्रेम और समर्पण जुड़ जाता है, तब साधारण सी भेंट भी प्रभु को अत्यंत प्रिय हो जाती है। संसार में अनेक लोग धन और वैभव के बल पर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, किंतु प्रभु का हृदय तो उस भक्त की ओर अधिक आकर्षित होता है जो निष्कपट भाव से उनका स्मरण करता है। जिस प्रकार माता अपने बालक के प्रेम को किसी मूल्य से नहीं तौलती, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के भावों को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। यदि हृदय में श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ा उपहार है। यदि मन में प्रेम है तो वही सबसे सुंदर पूजा है। यदि जीवन में विश्वास है तो वही सबसे श्रेष्ठ साधना है। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है, कथा सुनता है और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त हो जाएं, यह आवश्यक नहीं, किंतु उन्हें सहन करने की शक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। निराशा के स्थान पर आशा का जन्म होता है और भय के स्थान पर विश्वास का। यही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। संतजन कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी परीक्षा का समय आता है। किंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु का हाथ थामे रखता है, वह अंततः अपने जीवन का मार्ग पा ही लेता है। भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। वे उचित समय पर उसकी सहायता अवश्य करते हैं, चाहे वह सहायता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे या अप्रत्यक्ष रूप में। इसलिए भक्त का कर्तव्य केवल इतना है कि वह श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु का स्मरण करता रहे। हे नारद, अधिक मास का महत्व भी इसी कारण से बताया गया है कि इस पवित्र समय में किया गया जप, तप, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण विशेष फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धापूर्वक भगवान का चिंतन करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके मन के विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और उसके भीतर भक्ति का प्रकाश प्रकट होने लगता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह इस पावन काल का सदुपयोग करे, भगवान का नाम ले, सत्संग सुने और अपने जीवन को धर्म में बनाने का प्रयास करे। यही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है और यही प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग भी है। श्री नारायण के इन अमृतमय वचनों को सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में भी अनेक दिव्य भाव जागृत होने लगे। वे कुछ क्षणों तक मौन रहे और भगवान की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते रहे। उनके मन में यह विचार उठ रहा था कि वास्तव में प्रभु की लीलाएं और उनकी कृपा अपरंपार हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। देवर्षि नारद ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा अनंत है। आप अपने भक्तों पर कैसी अद्भुत कृपा करते हैं, ये सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। संसार में असंख्य जीव मोह और माया में फंसे हुए हैं। वे सुख की खोज में भटकते रहते हैं, किंतु वास्तविक सुख कहाँ है, यह नहीं जान पाते। कृपा करके ये बताइए कि ऐसा कौन सा साधन है जिससे साधारण मनुष्य भी आपके चरणों की भक्ति प्राप्त कर सके। श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कलयुग में भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। इस युग में बड़े बड़े यज्ञ, कठोर तप और कठिन साधनाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, किंतु मेरा नाम स्मरण करना, मेरी कथा सुनना और मेरे गुणों का कीर्तन करना हर कोई कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, मैं स्वयं उसके समीप उपस्थित रहता हूँ। जो प्रेमपूर्वक मेरी कथा सुनता है, उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होने लगता है। और जो दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हे नारद, नाम की महिमा इतनी महान है कि अनेक पापी भी उसका आश्रय लेकर पवित्र हो गए। जिसने जीवन भर भूले की हूँ, यदि वह सच्चे मन से एक बार भी प्रभु को पुकार ले, तो उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। मैं उसके हृदय में सद्बुद्धि का प्रकाश कर देता हूँ। इसलिए संतजन सदा नाम जपने की प्रेरणा देते हैं। नारद जी बड़े ध्यान से भगवान के वचन सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, वास्तव में आपका नाम ही जीवों का सबसे बड़ा सहारा है।
जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी आपका नाम मनुष्य के साथ रहता है। जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता तब भी आपका स्मरण आशा का दीपक बन जाता है। भगवान बोले, हे नारद, यही सत्य है। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, यदि वह श्रद्धा के साथ प्रभु का स्मरण करता रहे तो उसके लिए कल्याण का मार्ग अवश्य खुलता है। अनेक बार मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ, किंतु उन्हें त्यागता कभी नहीं। परीक्षा का उद्देश्य केवल उनके विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होता है। जो भक्त धैर्य बनाए रखता है, अंततः वही मेरी विशेष कृपा का पात्र बनता है। भगवान के ये वचन सुनकर नारद जी का मन भक्ति और आनंद से भर उठा। उन्होंने प्रभु को बार बार प्रणाम किया और कहा, हे करुणामय प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। आप ही संसार के आधार हैं, आप ही भक्तों के रक्षक हैं और आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी हैं। आपकी कृपा के बिना कोई भी जीव भवसागर को पार नहीं कर सकता। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो मनुष्य प्रेमपूर्वक भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन का प्रत्येक क्षण मंगलमय हो जाता है। उसके घर में शांति का वास होता है, उसके मन में संतोष रहता है और उसके अंतःकरण में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। यही भक्ति अंत में उसे परम कल्याण की ओर ले जाती है। इसी कारण संत महात्मा सदैव भगवान के नाम, कथा और सत्संग की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। जो इनका आश्रय लेता है वह धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के निकट पहुंचने लगता है। देवर्षि नारद ने पुनः विनम्रतापूर्वक भगवान से एक और प्रश्न किया और बोले, हे प्रभु, कृपा करके भक्ति के स्वरूप का और विस्तार से वर्णन कीजिए। आपके श्रीमुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन जीवों के लिए अमृत के समान है। मैं चाहता हूँ कि इस कलियुग के प्राणियों के कल्याण हेतु भक्ति के उस रहस्य को जान सकूं, जिसे अपनाकर साधारण मनुष्य भी आपके चरणों का अधिकारी बन सके। श्री नारायण बोले, हे नारद, भक्ति का स्वरूप अत्यंत सरल है, किंतु उसे समझने के लिए निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने का नाम नहीं है। भक्ति वह भाव है जिसमें भक्त अपने सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान से ऊपर उठकर प्रभु को अपना सर्वस्व मान लेता है। जब मनुष्य का मन संसार के अस्थायी सुखों से हटकर भगवान के चरणों में लग जाता है, तभी सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। हे नारद, अनेक लोग मुझसे धन मांगते हैं, कुछ यश मांगते हैं, कुछ सुख और वैभव की कामना करते हैं, किंतु जो भक्त केवल मुझे चाहता है, मैं स्वयं उसके जीवन का भार संभाल लेता हूँ। ऐसा भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ और समय समय पर उसकी रक्षा भी करता हूँ। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया रखता है, सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, वह भी मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। क्योंकि भक्ति का वास्तविक फल मन की पवित्रता है। यदि किसी के मुख पर मेरा नाम हो और हृदय में अहंकार भरा हो तो वह भक्ति अभी अधूरी है। किंतु यदि कोई सरल हृदय से मेरा स्मरण करता है तो मैं उसकी छोटी सी पुकार भी सुन लेता हूँ। हे नारद, इस संसार में अनेक प्रकार के संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं, किंतु भक्त और भगवान का संबंध कभी नहीं टूटता। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी मैं अपने भक्त के साथ रहता हूँ। जब वो दुखी होता है तब मैं उसके आंसुओं को देखता हूँ। जब वो प्रसन्न होता है तब मैं उसके आनंद में सहभागी बनता हूँ। यही कारण है कि संतजन सदा भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देते हैं। जो व्यक्ति जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता है, उसके लिए कठिन से कठिन समय भी सरल हो जाता है। भगवान के इन करुणामय वचनों को सुनकर नारद जी का हृदय आनंद से भर गया। वे बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उस समय वहां का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि देवता भी उस दिव्य संवाद को सुनकर धन्य हो रहे थे। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ भगवान की कथा सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर सद्गुणों का विकास होता है और वह धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए कथा, सत्संग और नामस्मरण को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। ये ही वे दिव्य साधन हैं जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रभु के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भगवान के इन दिव्य उपदेशों को सुनकर देवर्षि नारद ने पुनः श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उनके श्रीचरणों की वंदना करने लगे। उनका हृदय भक्ति और आनंद से भर उठा था।
वे बार बार भगवान की ओर देखते और सोचते कि वास्तव में प्रभु की करुणा का कोई पार नहीं है। जो जीव एक बार भी सच्चे मन से उनकी शरण में चला जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपके वचन समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। जो मनुष्य इन्हें अपने जीवन में धारण कर ले, उसका उद्धार निश्चित है। संसार में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के मत हैं, किंतु अंत में सभी का सार यही है कि मनुष्य अपने हृदय को पवित्र बनाए और प्रभु के चरणों में प्रेम स्थापित करे। श्री नारायण बोले, हे नारद, तुमने सत्य कहा है। इस संसार में मनुष्य जितना बाहर सुख खोजता है, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जाता है। किंतु जब वह अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का स्मरण करता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तविक आनंद तो प्रभु की भक्ति में ही है। धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल जाते हैं, परंतु भगवान का नाम और उनकी कृपा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान वही है जो संसार में रहते हुए भी अपने मन को प्रभु से जोड़े रखे। हे नारद, कलयुग में विशेष रूप से नामस्मरण का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। नाम में इतनी शक्ति है कि वो निराश मन में आशा जगा सकता है, भयभीत हृदय में साहस भर सकता है और भटके हुए जीव को सही मार्ग दिखा सकता है। इसलिए संतजन दिन रात नाम की महिमा का गान करते हैं। जो नाम का आश्रय ले लेता है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा का प्रवाह स्वयं होने लगता है। भगवान के ये वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वीणा को अपने हाथों में लिया और प्रभु के गुणों का मधुर कीर्तन करने लगे। उनके मुख से भगवान की महिमा का गान होने लगा और समस्त दिशाएं उस दिव्य ध्वनि से गूंज उठीं। देवता, ऋषि और सिद्धजन भी उस समय प्रभु के यश का श्रवण करके आनंदित हो रहे थे। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनता है, जो श्रद्धा से उनका नाम जपता है और जो दूसरों के हित का विचार करता है, वह धीरे धीरे मेरे परम धाम का अधिकारी बन जाता है। ऐसे भक्त के जीवन में चाहे कितनी ही परीक्षाएं क्यों न आए, अंत में विजय उसी की होती है, क्योंकि उसके साथ प्रभु की कृपा और आशीर्वाद सदैव बने रहते हैं। यही इस कथा का सार है कि मनुष्य कभी भी भगवान पर से विश्वास न खोए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, धैर्य और भक्ति का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु उचित समय पर अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन का मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। इसी मंगलमय संदेश के साथ यह पावन प्रसंग आगे और भी दिव्य रहस्यों का वर्णन करता है, जिन्हें सुनकर भक्तों का हृदय भक्ति रस से सराबोर हो जाता है और उनका विश्वास प्रभु के चरणों में और अधिक दृढ़ हो जाता है।